Now we are going to understand what is platform independent programming language. Here, एक क्विक रिमाइंडर, जब मैं किसी C++ प्रोग्राम को विंडोज मशीन पे अगर कंपाइल करूंगा तो कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करने वाला कोड कन्वर्ट होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के। तो अगर मेरा इंग्लिश जैसा दिखने वाला कोड जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के, तो वो रन भी बस कहाँ होगा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। दिस इज नथिंग बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बिहेवियर। नाउ लेट्स सी कि कैसे जावा वर्चुअल मशीन या फिर जावा के अंदर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी अचीव होता है। अगेन, प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ जावा इज अ हाइब्रिड लैंग्वेज। जावा दो चीजें यूज करती है कोड को कन्वर्ट करने के लिए एंड रन करने के लिए। जावा यूजेस कंपाइलर एंड जावा यूजेस इंटरप्रेटर। यस, हियर अज्यूम करेंगे कि हमें जावा का कोड लिखना आता है एंड यहां पे हम लोगों ने एक जावा का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये प्रोग्राम इंग्लिश जैसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, विच इज नथिंग बट हाई लेवल लैंग्वेज। इस इंग्लिश जैसे दिखने वाले कोड को बाइट कोड या फिर जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट करने के लिए आई एम यूजिंग हियर जावा कंपाइलर। बट देर इज वन ब्यूटी अबाउट जावा कंपाइलर। ये जावा कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के कोड कन्वर्ट नहीं करता। ये जावा कंपाइलर जावा वर्चुअल मशीन को देख के कोड जनरेट करता है। सो जावा का कंपाइलर जीरोज एंड वंस वाला कोड प्रोड्यूस नहीं करता। जावा का कंपाइलर एक ऐसा कोड प्रोड्यूस करता है जो कि एरर फ्री है। एक ऐसा कोड जिसके अंदर कोई भी गलतियां नहीं है उसे कहा जाता है एरर फ्री कोड। जावा कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। व्हाट इज इंटरमीडिएट कोड? एक ऐसा कोड जो इंग्लिश जैसा भी नहीं है एंड जीरोस एंड वंस जैसा भी नहीं है। उस कोड को कहा जाता है इंटरमीडिएट कोड, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कहते हैं बाइट कोड। सो जावा कंपाइलर जो कोड प्रोड्यूस करता है इट इज बाइट कोड, एंड ये बाइट कोड ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के कन्वर्ट नहीं होता। ये बाइट कोड कन्वर्ट होता है जावा वर्चुअल मशीन को देख के। ये कोड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं समझता, ये कोड समझता है बस जावा वर्चुअल मशीन को। तो इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन रीड करके जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करने का काम होता है जावा वर्चुअल मशीन का। तो यहाँ पे हमारा बाइट कोड प्रेजेंट रहेगा जिसे लाइन बाय लाइन जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करके रन करने का काम कौन करेगा? जेवी। दिस इज वेरी सिमिलर टू इंटरप्रिटेशन। एक एक बाइट कोड के स्टेटमेंट को सिलेक्ट करो, जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करो एंड एग्जीक्यूट करो। दिस इज द जॉब ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। जावा इज प्लेटफॉर्म independent because it generates बाइट कोड एंड बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेम वे सेम वे आई हैव वन मोर जावा फाइल। इस जावा फाइल को अगर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल करूं तो क्या जनरेट होगा? बाइट कोड, एंड बाइट कोड कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के जनरेट नहीं होता। ये बाइट कोड विंडोज को कभी भी नहीं समझेगा, ये बाइट कोड मैक ओएस को भी नहीं समझेगा, लिनक्स को भी नहीं समझेगा। ये बाइट कोड समझेगा जेवीएम को। अगर लिनक्स मशीन पे जेवीएम प्रेजेंट है तो विंडोज मशीन पे जो कोड मैंने कंपाइल किया था उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट कौन कर पाएगा? बस जेवीएम। तो यहाँ पे मैंने विंडोज मशीन पे कोड को कंपाइल तो किया लेकिन रन कहाँ कर रहा हूं? लिनक्स मशीन पे। यस, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एक बार कोड को कंपाइल करने के बाद अगर आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे कोड को रन कर पा रहे हो देन इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ बाइट कोड। ये बाइट कोड विंडोज मशीन, लिनक्स मशीन या फिर मैक ओएस मशीन को नहीं समझता। ये कोड बस समझता है जावा वर्चुअल मशीन को।
और इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करने का काम होता है जेवीएम का। यस, दैट्स ऑल।